हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट है। और कल आपने देखा कि बीपीएससी के चेयरमैन सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। उन्होंने वहाँ पर एक एक चीज़ बताई है, परीक्षा में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये खास तौर पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि कल से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ओमार सीट हो गया, एनआईओएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, साथ में बीपीएससी सेकेंड मेरिट लिस्ट किस दिन तक आएगा इसके बारे में भी अपडेट आया है। तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। तो चलिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि आज जो है लास्ट डेट है एडिट करने का, और यहाँ से आप अपना सोशल साइंस चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी गलत हुआ है तो। एंड अगर आपका फ़ोटो वगैरह में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो। इतना करने के बावजूद भी अगर आपका फ़ोटो सिग्नेचर सही नहीं हो रहा है तो घोषणा पत्र जो कि इनके द्वारा जारी किया गया है उस पर गैजेटेड ऑफिसर, जो भी प्रिंसिपल कॉलेज के, 10th स्कूल के, 12th के, उनसे साइन करा के लेके जाना, क्योंकि ये आपका ज़रूरी है। बिना घोषणा पत्र के आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपका फ़ोटो सही तरीके से, सिग्नेचर सही तरीके से नहीं है तो। अदरवाइज़ मौका है ही, आप अपलोड कर सकते हो एंड यहाँ से आप सोशल साइंस भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये आज लास्ट मौका है तो मैंने सोचा बता दूँ। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो एनआईओएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है और ये आपका 5 कल की डेट का है। और यहाँ पर इन्होंने देखो क्लियरली बताया हुआ है, इन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला जमुई से, मतलब हर जिले में अब ये जारी होगा। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एनआईओएस के तहत डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की सूची को उपलब्ध कराने के संबंध में, क्योंकि आप जानते हो कि 18 महीने का एनआईओएस जो डीएलएड है वो अब मान्य नहीं है। 2017 से पूर्व जिसने किया है केवल उसी का मान्य है, इसके बाद वाला नहीं। तो अब ये लोग जो है, जितने भी कैंडिडेट्स एनआईओएस डीएलएड से उत्तीर्ण हुए हैं, शिक्षक बन चुके हैं, उन सभी की इन्फॉर्मेशन, उन सभी की लिस्ट उपलब्ध कराने के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर देखो लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि एनआईओएस के तहत 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सूची विहित प्रपत्र में पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, चाहे उनका नियोजन हुआ हो या बीपीएससी उत्तीर्ण हो। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट ये लोग मांग रहे हैं। तो देखते हैं अब इस पर क्या होता है। इसके दो, अब जानते हैं, 2 चीज़ें निकल सकती हैं, क्योंकि अब एनआईओएस तो आपको पता है इनवैलिड हो चुका है। या तो जो 7th फेज़ है उसके लिए भी हो सकता है, या फिर 6th फेज़, यही 2 रीज़न होगा। नहीं तो सारे एनआईओएस का लिस्ट मांगने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। और सभी जिलों से मांगा जाएगा। तो एक जिले का मैंने आपको दिखा दिया है, ये देखिए। जैसा कि आपको पता है कि 7 से 15 दिसंबर तक परीक्षा होगी और बीपीएससी के चेयरमैन ने कल 1 घंटे तक पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। 8,41,000 देंगे परीक्षा, 1,22,252 पदों पर होनी है बहाली, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो कि हमें लगा कि वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं चल रहा है, हमने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, वहाँ पे हमने सेंटर नहीं बनाया। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली सब कुछ बताया है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा 7 से 15 होगी एंड 1,22,252 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8 लाख के आसपास अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीपीएससी ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है और ये खुद बीपीएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। अतुल प्रसाद व सचिव रवि भूषण ने जानकारी दी है। कहा कि हर दिन की परीक्षा के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। ये नहीं कि जिनका 2 पेपर होगा तो एक ही जिले में, एक ही सेंटर में होगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला है कि देखो 9 दिसंबर को सबसे अधिक सेंटर है, 555। और एक चीज़ और है, इन्होंने कल इन्फॉर्मेशन एक दी कि एक बच्चा था जिसने 4 गोले होते हैं ओमार सीट में। अब उसने क्या किया, एक गोला उसने कलर कर दिया और उसने बाकी का जो एक गोला था ना उसमें ऐसे डॉट लगा दिया। डॉट क्यों लगाया, हल्का सा उसने डॉट लगाया कि चलो, मतलब पहले उसने डॉट लगाया था कि अगर ये वाला आंसर होगा तो मैं इसको, ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार ये होगा या ये होगा, तो उसने क्या किया ना कि पहले डॉट लगा, ऐसा उन्होंने खुद बताया है कि उसने ऐसा डॉट लगाया, उसका डॉट लगाया हुआ आंसर सही था, उसके बाद कन्फ्यूज़न हो जाता है, फिर उसने दूसरा गोला कलर कर दिया। अब ऐसे उसने 7 प्रश्नों के साथ ऐसा किया है कि एक गोला भरा है, बगल में डॉट भी लगा हुआ है, हल्का सा डॉट। तो इन्होंने बोला कि जो डॉट लगता है ना उसको भी माना जाता है। जब ये लोग ओमार सीट की स्कैनिंग होती है ना तो उसमें अगर आपने 1 से अधिक गोले भरे हैं तो वो आपका माना नहीं जाता है। तो इन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है कि ये आंसर होना चाहिए तो आप क्वेश्चन पेपर पे डॉट लगाइए। ओमार सीट पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी छिड़कानी नहीं करनी है। अगर आपने रोल नंबर में भी हल्का सा भी डॉट लगा दिया है, आपको लगेगा कि डॉट से कुछ नहीं होगा, बट इन्होंने बोला कि ऐसा अभ्यर्थी के साथ हुआ और जो कि उसने 7 प्रश्नों में ऐसा किया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ सिर्फ एक डॉट की वजह से।
क्योंकि उस 7 प्रश्नों में हुए 7 नंबर उसके कम हो गए। तो ये इन्होंने बताया है। तो याद रखिएगा, ये गलती मत करना, चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे आपका कोई भी ओमार सीट में कुछ भी फिल करना है, हल्का सा भी डॉट नहीं लगाना है, ठीक है। ओमार सीट से कोई हेरा फेरी नहीं करे। और आपको पता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका एडमिट कार्ड से ही होगा, और आपको रोल नंबर भरना नहीं है, आपको गोले बनाने हैं। इन्होंने बताया कि पिछले चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने ओमार सीट भरने में बहुत गलती की थी और इस बार अभ्यर्थी पहले ही इसका अभ्यास कर लें। बीपीएससी अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि इस बार ओमार सीट में ही रोल नंबर भरना होगा, इसमें गोला भरना है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर ओमार सीट से कोई छेड़खानी नहीं करे। ओमार सीट पर एक गोला के अतिरिक्त अन्य गोला या फिर डॉट ना लगाएं, जो मैंने अभी आपको बताया। परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हर केंद्र पर ये लोग मॉनिटर करते रहेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से पेपर हो रहा है। तो हर दिन की परीक्षा अलग ही होगा। मंगलवार को प्रेस इन्होंने सारी जानकारी दी है। तो याद रखो, ओमार सीट को सही तरीके से भरना, डॉट बिल्कुल भी मत लगाना, ठीक है ना, वो काउंट नहीं होगा अगर आपने ऐसी गलती की तो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 7, 8, 9, 10, 14, 15 इस दिन कौन कौन सा पेपर है आपका, जिस दिन पेपर होगा। और इन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं कि बच्चे जल्दी आए, क्योंकि एक एक का बायोमेट्रिक होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, तो बहुत समय लगने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ पहले जाना। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 2.5 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र में बुलाया गया है और 1 घंटा पहले इनको परीक्षा कक्ष में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की गहन जांच के साथ ई एडमिट कार्ड, आधार कार्ड से मिलान करने के बाद ई एडमिट कार्ड की बार कोड स्कैनिंग की जाएगी। इसके बाद फोटोग्राफ और मिलान करने के बाद परीक्षा केंद्र में अनुमति दी जाएगी। इसके लिए इनको निर्धारित समय पर बुलाया गया है, तो आप लोग लेट मत करना, ठीक है। वैसे भी पिछली बार जो थोड़ी बहुत गलतियाँ इनसे हुई थी, ये खुद बोल रहे थे, वो इस बार भी नहीं होगा। ये बहुत अच्छे से अपनी पूरी प्लानिंग करके चल रहे हैं। दूसरे चरण के परिणाम के साथ देखो, कुछ लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बोल रहे थे, इन्होंने कल क्लियर बोल दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 4700 पे ही आएगा और अभी नहीं आएगा, TRE 2.0 के साथ आएगा। रीज़न इन्होंने दिया है कि अगर अभी दे देंगे तो कुछ बच्चे TRE 2 में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो सीट फिर खराब हो जाएगी, इसलिए हम साथ में निकालेंगे। तो ये इन्होंने एक रीज़न दिया है, जिससे कुछ बच्चे खुश हैं, कुछ बच्चे नाराज़ हैं। इन्होंने बोला देखो कि पहले रिजल्ट निकालने पर हो सकता है कि उनमें से कुछ का द्वितीय चरण में चयन हो जाए और ऐसे में कुछ सीटें रिक्त रह जाएंगी। साथ देने पर ऐसा होगा कि साथ देने पर ऐसी आशंका नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में वैसे भी वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, लिहाजा वे केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं, और वो भी 4700 से 4800। कल इन्होंने खुद बोला है। अनुक्रमांक को अंकों में ना भर के गोलों को भरना है। याद रखिएगा, आपको गोले भरने हैं, ये चीज़ एकदम गलत मत करना इसमें। और अंडरटेकिंग लेकर भरने दे रहे 18 महीने के NIOS BEd वालों को, मतलब जो BPSC ने कहा कि 18 महीने के जो NIOS DLED वाले जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि शामिल होने का मौका दे रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 2017 की निर्धारित तिथि का BEd कर लिया था और पूर्व से अध्यापन करते रहे, कि अंडरटेकिंग लेने के बाद ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये तो आप जानते हैं कि परीक्षा आप दे सकते हो। बाकी इसमें TRE 2.0 में NIOS का में भी रिजल्ट ना आए, जैसा BEd के साथ हुआ था। सारण व पटना के एक सेंटर को इन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इनका प्रोटोकॉल था उसका उल्लंघन हुआ था। बाकी आपको याद रखना है, जो आपने एडमिट कार्ड में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वही प्रश्न हल करना, नहीं तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्होंने क्लियरली बोला है कि देखो बायोमेट्रिक से जांच होगी बहुत अच्छे से, बट आपको याद रखना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो करने में अभ्यर्थी गलती ना करे। सामाजिक विज्ञान विषय के एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड को हाथ में लेकर दिखाते हुए उन्होंने खुद बताया है कि देखो, शुरुआती के 30 प्रश्न आपके भाषा से होंगे, इसके बाद 31 से 70 तक के 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, जो कि सभी के लिए समान होगा, और जो 80 प्रश्न होगा वो आपका जो विषय होगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, जो भी आपका विषय है उससे आएगा। तो इसलिए आप वही विषय चुने जो कि आपने सेलेक्ट किया है एडमिट कार्ड में, ठीक है। तो ये मत कर देना कि आपने भरा है इतिहास, आप कर दिए भूगोल का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ऐसी दिक्कत हुई थी पिछली बार भी कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से मैनुअल वेरिफिकेशन करना पड़ा। कुछ हद तक हुआ, कुछ हद तक नहीं हुआ। तो ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। बाकी मैंने वीडियो इसलिए डाल दिया था ताकि आप खुद सुन लें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट आपका अब आएगा TRE 2.0 के रिजल्ट के साथ, ये कंफर्म हो चुका है। तो अब वैसे भी कल से पेपर ही है, अब आएगा भी नहीं, और वो भी TRE 2.0 का रिजल्ट दिसंबर में नहीं आएगा। इन्होंने कल खुद बोला कि बस एक यही काम नहीं है ना हमारे पास, तो जनवरी तक आ सकता है। ओमार सीट में किसी भी तरीके की कोई गलती मत करना। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको अपने चैनल से बताती रहूँगी। एंड आज मैं आपको जो ऑफलाइन तरीके से किस पेपर को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।